हेलो फ्रेंड, मैं शिफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है रीमान इंटीग्रल, हिंदी में रीमान समाकल बोलते हैं जिसे। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लगती है तो मैं आपको डिफाइन करूंगी क्या क्या चीजें लगती है, देन इसकी डेफिनेशन करेंगे और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके अपन देखेंगे आज कैसे करते हैं रीमान इंटीग्रल का। रीमान इंटीग्रेशन में सबसे पहले जो भी चीजें हैं वो क्लोज इंटरवल पर डिफाइन होती है। तो दो इंटरवल होते हैं, क्लोज इंटरवल होता है ए बी, इसको क्लोज ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करते हैं। एक होता है ओपन, ये क्या होता है स्मॉल ब्रैकेट से नोट होता है। जो भी वर्क करेंगे अपन फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे डिपेंडेंट करेंगे, बी अ फंक्शन होगा और फंक्शन भी कैसा होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा, बाउंडेड फंक्शन। यानी कौन सा फंक्शन है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज अ बाउंडेड फंक्शन, और बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि उसका लोअर अपर वैल्यू क्या होगी, डिफाइन होगी। क्लियर। अब जितनी वैल्यू एक्स में रखनी है, तो यदि एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल में, तो इसका मतलब है जो एक्स की वैल्यू है कहां से स्टार्ट करनी, ए से, और कहां तक जानी है, बी तक। यानी कि ए और बी पॉइंट भी कैरी करेगा इसमें। न्यूमेरिकल फॉर्म में, एग्जांपल फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। यदि एक्स किस में जा रहा है, 1 and 10 इंटरवल में, ठीक है। तो जो x की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 6 7 8 10 भी कैरी होगा। यानी कि 1 से स्टार्ट होगी और 10 तक जाएगी। अब यही देखें, यदि x किस में जा रहा है, ओपन इंटरवल में, तो ओपन में जा रहा है तो x की वैल्यू a से बड़ी रखेंगे और b से कैसी होगी, छोटी। यानी कि जो x की जो वैल्यू होगी 1 एंड a एंड b के बीच में लाया करेगी। एग्जाम्पल फॉर्म में यदि इसको 0 और 10 के फॉर्म में डिफाइन करें, जैसे 1 ले लेते हैं, जैसे अपन इसमें भी एग्जाम में 1 ही ले रखा है, तो क्या आ जाएगा, x कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, कहां तक रखेंगे, 10 तक। दैट इज x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन, यानी 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, 9 रखेंगे, 10 नहीं रखेंगे। तो ओपन क्लोज में डिफाइन हो गया, अपन को इन पे बात करना है। क्लियर। फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब है जो फंक्शन की वैल्यू है उसकी स्मॉल वैल्यू डिफाइन होगी और कैपिटल वैल्यू डिफाइन होगी। स्मॉल वैल्यू को क्या बोलते हैं, उसका लोअर बाउंड, और अपर वैल्यू को क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। तो ऐसा फंक्शन जिसकी लोअर और अपर वैल्यू डिफाइन है, तो उसको बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। तो अपन इसको एज्यूम कर रहे हैं कि स्मॉल एम इज अ फंक्शन की कैसी है, इनफिनिम वैल्यू, और ये क्या है उसकी कैपिटल इज अ सुप्रीम वैल्यू, अपर को सुप्रीम वैल्यू बोल रहे हैं। क्लियर। अब जो अपना इंटरवल था ए बी, इसके यदि मैं छोटे छोटे पार्ट करूं तो उसको बोल रहे हैं पार्टीशन। तो पार्टीशन को किससे नोट करते हैं, स्मॉल कैपिटल पी से नोट कर लेते हैं। तो पी, ए मेरी सबसे छोटी वैल्यू होगी, वो कहां तक रखेंगे, बी तक। तो छोटी वैल्यू को x इक्वल टू एक्स नॉट मान लेते हैं और बड़ी वैल्यू को क्या मान लेते हैं, एक्स इन उसकी लास्ट टर्म मान लेते हैं। क्लियर हो गई। जो मुझे फंक्शन में वैल्यू डालनी है तो ए इज क्या है, उसकी मिनिमम वैल्यू, यानी वहां से स्टार्ट करना, कहां तक ने, बी, क्लोज इंटरवल पे बात वर्क कर रहे हैं। क्लियर। x1 x2, बीच में in1 ले लेते हैं क्योंकि मैं xn ले चुकी हूं। अभी अपन जो भी वर्क करते थे, किस पे वर्क करते थे अपन, कुछ भी चीज करने से अपन उसके एन पार्ट करते थे। तो यहां पर मैं एन पार्ट कर रही हूँ, बीच में कौन सा ले रही, आई इंटरवल। आई के पहले वाले क्या आ जाएगा, i-1। जब x2 लेते थे तो x2 के पहले क्या आता था, x1 आता था। क्लियर हो गए। इस पार्ट को i1 बोल दूंगी, इसको बोलूंगी i2, फिर i2, ये हो जाएगा i इंटरवल, ये हो जाएगा उसका प्रीवियस, यानी कि कैपिटल I1। इसको अपन i क्लोज इंटरवल को i से नोट कर रहे हैं, स्मॉल I1। सब इंटरवल क्या बनेगा, x0 x1। i2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 से x2 तक, ऐसी चलती रहेगी। तो i इंटरवल में कौन से कैरी करेगा, लोअर वैल्यू होगी i-1, अपर वैल्यू कितनी होगी, i। देख रहे हो, जब 2 था 2 अपर थी, x1 में फॉर्म। in क्या कहलाएगी इसकी, xn-1 xn। क्लियर। अब अपन जो भी वर्क करेंगे i इंटरवल में वर्क करेंगे, ये क्या कहलाते हैं, सब इंटरवल। यानी कि I1, कैपिटल I2, I3, सो ऑन ith,
आई एन इज कॉल्ड क्या कहलाते हैं? सब इंटू। डेफिनेशन में भी आपको बताऊंगी, मैं आपको सिंबॉलिकल फॉर्म में डिफाइन कर रही हूँ। क्लियर होगी? यहाँ पे डाउट नहीं, वर्क करेंगे। 2 पॉइंट के डिफरेंस, इस पे वर्क करना है, इसी के फॉर्म में दिखाएंगे। एक का बता देंगे, फिर समीशन लगाएंगे तो सभी की बात हो जाएगी। डिफरेंस को डेल एक्स आई से नोट करते हैं। 2 पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अपर में से लोअर मान। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? एक्स आई आई नॉट माइनस 1। यदि इसका डिफरेंस निकाले तो x2 में से x1 माइनस होगा। क्लियर हो रहा? डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं। अब इसके लिए मैं इन्फिमम वैल्यू डिफाइन कर रही हूँ, सुप्रीम वैल्यू डिफाइन कर रही हूँ। तो mi क्या है? इन्फिमम वैल्यू है किसकी? फंक्शन की। और x की वैल्यू क्या रखोगे आप? ith इंटरवल की वैल्यू। मीनिंग समझ में आ रहा है? यानी कि इन्फिमम वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे? यानी कि यदि स्मॉल mi की वैल्यू डालेंगे तो x की जगह इसकी लोअर वैल्यू कौन सी है? i-1 डालेंगे। समझ में आया? ये ith में बिलोंग करा, बिलोंग का मीनिंग समझ में आ रहा है? x बिलोंग्स टू xi, यानी कि mi इंटरवल जो ith इंटरवल है उसकी लोअर वैल्यू डालनी फंक्शन। कैपिटल mi को डिनोट कर रहे हैं उसकी सुप्रीम वैल्यू से। तो सुप्रीम वैल्यू किसके लिए निकाल रहे हैं? फंक्शन के लिए। और x से बिलोंग करेगा ith इंटरवल। दैट इज इसकी वैल्यू डिफाइन करें तो स्मॉल कैपिटल mi की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन में। अपर वैल्यू कितनी हो जाएगी? xi। कुछ समझ में जब क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है सब इंटरवल की, यहाँ पर डिफाइन। ठीक है, अब डेफिनेशन में समझाती हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जो स्मॉल mi है वो किससे छोटा होगा? कैपिटल mi से। होगा कि नहीं होगा? और स्मॉल m को अपन, और स्मॉल m फंक्शन का टोटल फंक्शन का क्या था? लोअर बाउंड था। और कैपिटल m इसका अपर बाउंड था। तो एक और रिलेशन बन सकता है m किससे छोटा होगा? स्मॉल mi से। और ये किससे छोटा होगा? कैपिटल mi से। ये किससे छोटा होगा? कैपिटल m से। इस बेस पे भी क्वेश्चन करेंगे। क्लियर हो रही? अब अपन डिफाइन करते हैं कि डेफिनेशन क्या है। पार्टीशन लेट कैपिटल I A B बी आ क्या है मेरा? गिवन ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल है? ओपन है। इन R एंड सब इंटरवल इज ith इंटरवल एंड P इज x0 x1 xi i is कॉल्ड अ पार्टीशन, जिसमें x0 किससे छोटा होगा? x1 से। x1 किससे छोटा होगा? x2 से। ये स्टडी में चलता जाएगा। लास्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी? b। डिफाइन करा x0 x1 x0 का x1 के साथ x1 x-1 इज कॉल्ड अ सब इंटरवल ऑफ AB। परिभाषा पढ़ते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बनेगी कि यदि I AB R में एक समृद्ध, क्लोज्ड को हिंदी में समृद्ध बोलते हैं, परिबद्ध अंतराल है, तब I एक विभाजन I में बिंदुओं का एक परिमित क्रमित समुच्चय होता है। क्रम को फॉलो कर रहा है। P इक्वल टू x0 x1 x2 x1 इस प्रकार होता है कि A की यदि पहली वैल्यू x0 की वैल्यू A मानना है तो वो किससे छोटा होगा? x1 x1 छोटा होगा x2। इस कड़ी में चलता रहे। ये क्या कहलाते हैं? उप अंतराय किसके? AB के। x0 x1 x1 x2 दिस कंडीशन। ठीक है, यहां पर गलती से x1 x2 आएगा यहां। ठीक है, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। यदि मैं सब इंटरवल जितने भी निकाले हैं x0 x1 x1 x2 x2 x3 दिस फॉर्म है, इन दोनों में जिसकी भी डिफरेंस निकालू, सभी पॉइंट का डिफरेंस निकालू, जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। P ये पार्टीशन है, एनी पार्टीशन ऑफ AB, देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डेल x1 डेल x2 इज फॉर्म। डेल x1 समझ में आ रहा? किसका डिफरेंस निकाल रहे हैं? इन 2 पॉइंट का डिफरेंस। x1 में से x1, डेल x2 किसका होगा? x2 में से x1। अभी डिफरेंस करना सिखाया था मैंने आपको। तो इनका क्या कहलाएगा? नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। इसको नोट करते हैं नॉर्म, डबल स्ट्रेट लाइन के अंदर पे एलिमेंट लिखे तो इसको पढ़ते हैं नॉर्म ऑफ P। ये होता है मैक्स ऑफ डेल xi xi इक्वल टू 1 to n, जिन्हें जिसकी भी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी वो नॉर्म ऑफ P कहलाएगा। अंतराल AB के विभाजन में P इक्वल टू x0 x1 xn का मानक या जलाभी, हिंदी में विभाजन का मानक बोलते हैं नॉर्म को, या जलाभी बोलते हैं। तो अब नॉर्म वर्ड याद रखना, नॉर्म ऑफ पार्टीशन उस अंतराल की लंबाई है जो कि उस विभाजन के समस्त उपरंतरों में सबसे बड़ा है, अर्थात विभाजन P का मानक या जलाभी। ये कंडीशन विभाजन P के मानक को प्रतीक इससे या इससे डिनोट करते हैं, निरूपित करते। अब अपन पढ़ते हैं अपर लोअर रीमान सम। ठीक है, यानी कि यदि मैं फंक्शन की हर पॉइंट के लिए मिनिमम वैल्यू निकाल रही हूँ, स्मॉल mi, यानी स्मॉल m1 निकाली, स्मॉल m2 सबके लिए निकालूंगी, उनका मैं सम करूँ तो उसको बोलते हैं लोअर सम।
ऐसी कैपिटल एम आई निकाली थी, उसकी वजह से स्मॉल एम वन की वैल्यू, कैपिटल एम वन की वैल्यू निकाल सकती है, कैपिटल एम टू की वैल्यू। तो वो क्या कहलाती है, हर फंक्शन के लिए अपर बाउंड कहलाएगी, हर इंटरवल के लिए सब इंटरवल पर डिफाइन करे थे। इनका यदि मैं सम करूं तो यदि लोअर लोअर पार्ट का सम कर रही हूं तो उसको लोअर सम बोलते हैं, है ना। और यदि अपर जो अपन ने वैल्यू निकाली थी सुप्रीम वैल्यू, उनका सम करते हो तो उसको लो अपर सम बोलते हैं। इसी फॉर्म में डेफिनेशन डिफाइन करिए, मैपिंग फॉर्म में डिफाइन करा है। लेट एफ ए बी क्लोज्ड की वैल्यू एक रियल नंबर आ रही है, बी अ बाउंडेड फंक्शन, ए बी इज अ क्लोज इंटरवल एंड आर let p equal to a equal to x0 x1 be a partition in a closed interval a b। mi is a क्या है, इन्फियम वैल्यू, मैंने आपको बताई थी। mi क्या होगी, ith इंटरवल की क्या कहलाएगी, ith इंटरवल क्या है अपना xi-1। ये आपको लिख के आराम से देख लेना, बहुत यूज है हर चीज में। पार्टीशन, ith इंटरवल, डेल xi, स्मॉल mi, कैपिटल, ये सभी में चलेंगे पूरे जितने भी अपन रीमान के क्वेश्चन करेंगे। तो एम आई क्या होती है, इन्फियम वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए एक्स की वैल्यू ith इंटरवल से रखेंगे, यानी ये वाली वैल्यू रखनी है। कैपिटल एम आई होती है सुप्रीम वैल्यू फंक्शन के लिए, जिसमें एक्स की वैल्यू किसमें रखेंगे, आई इंटरवल, वेयर आई इक्वल टू 1 2 3 n फॉर्म में जाएगा। अब लोअर सम का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर सम क्या है, पी इज अ पार्टीशन के लिए, किसके लिए, फंक्शन के लिए, तो लोअर का सिंबल होगा एल पी एफ, है ना। पी इज अ पार्टीशन के लिए, फंक्शन के लोअर सम निकाला, समीशन लगाएंगे आई इक्वल टू 1 to n, एम आई इंटू डेल एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एम आई इंटू डेल एक्स आई। अपर का डिफाइन करेंगे तो कैपिटल एम आई आएगा, डेल एक्स आई आएगा, यहां पर एल की जगह यू बन जाएगा। ये सिंबल भी आपको याद रखनी, दिस इज अ फॉर्मूले, क्लियर। हिंदी में अपर को ऊपरी बोलते हैं और लोअर को निम्री बोलते हैं। तो यहां पर डिफाइन करा है ऊपरी एंड निम्री, निम्न रीमान सम या योग, जिसे अपन सम को हिंदी में योग बोलते हैं, डिफाइन करा है। मान लो एफ ए बी से आर एक परिबद्ध फलन है तथा मान लो पी इक्वल टू ए इक्वल टू x0 x1 xn इक्वल टू बी, आई का एक विभाजन है, तब आई इक्वल टू 1 2 3 n के लिए हम मान लेते हैं एम आई इज इन्फियम वैल्यू है, कैपिटल इज सुप्रीम वैल्यू है इंटरवल के लिए, हम निम्न योगफलों को निम्न निर्मातित करते हैं। यहाँ पर डिफाइन करा है ऊपरी रीमान सम, क्या आ जाएगा ऊपरी, यहाँ सॉरी निम्री आएगा, निम्न वर्ड आएगा, है ना। लोअर में निम्न रीमान योग क्या कहलाएगा, एलपीएफ, और ऊपरी को क्या, ऊपर को क्या बोलेंगे, ऊपरी रीमान। इज अ फॉर्मूले जो आपको याद रखने। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करना है, अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एफ ए बी से आर बी अ बाउंडेड फंक्शन है एंड पी इज एनी पार्टीशन ऑफ ए बी, देन एलपीएफ लेस देन किससे है, यूपीएफ। यानी कि लोअर सम हमेशा किससे छोटा होता है, अपर से होगा, वो मुझे शो करके दिखाना। तो क्वेश्चन में सबसे पहले अपन लेके चलेंगे गिवन दैट, पहला पॉइंट अपना यही है, एक मैपिंग डिफाइन है कि एफ ए बी से मैप कहां पे हो रहा है, रियल फंक्शन पे, आर इज अ सेट ऑफ रियल, बी क्या है मेरा, बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड है इसलिए इसकी अपर और लोअर वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। पी इक्वल टू ए x0 x1 x2 i-1 i xn b, बी क्या है, पार्टीशन ऑफ किसका है, ए बी का पार्टीशन है, ये भी कोई डिफाइन, ठीक है। तो यहां पर डिफाइन कर रहे हैं आइथ सब इंटरवल, कैपिटल आई से नोट करते हैं, इसकी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं कितनी है, क्लियर। डेल एक्स आई डिफरेंट होता है, डिफरेंस कितना है वो भी ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, एक्स आई में से किसको माइनस करेंगे, एक्स डेल आई -1, ठीक है। टू शो क्या करना है, मुझे शो करना है कि जो एलपीएफ है किससे छोटा है, यूपीएफ से, ये मुझे शो करके दिखाना है। क्लियर, तो ये चीज लेके चलेंगे, यहां पे लिखेंगे सिंस P इक्वल टू क्या था अपने पास,
a इक्वल टू x0, x1, x2, i माइनस 1, i, so on in। बिया क्या है? पार्टीशन ऑफ किसका है? ए बी का। डेल एक्स आई, कैपिटल आई की वैल्यू मैंने डिफाइन करी थी, कितनी डिफाइन करी है? आई सब इंटरवल है तो आई वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली, ठीक है। डेल एक्स आई कितना है? डेल एक्स आई होता है अपना आई माइनस 1। क्लियर? अब एम आई, स्मॉल एम आई की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। स्मॉल एम आई क्या होता है? इनिशियल वैल्यू ऑफ किसकी? फंक्शन के लिए। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू किसमें बिलोंग करेगी? ith इंटरवल की वैल्यू डालेंगे क्योंकि एम आई डिफाइन कर। कैपिटल एम आई यह क्या होती है? सुप्रीम वैल्यू होती है किसकी? ith इंटरवल की। क्लियर? और अपन एक रिजल्ट जानते हैं कि जो स्मॉल एम आई है किससे छोटा होता है? कैपिटल एम आई की। तो यहाँ पे एक रिजल्ट बनाएंगे। वी नो दैट एम आई को छोटा इन्फिम वैल्यू माना है तो स्मॉल एम आई किससे छोटा होगा? कैपिटल एम आई का। क्लियर? दोनों साइड डेल एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? डेल एक्स आई का मल्टीप्लाई कर रही हूं क्योंकि फॉर्मूला बनाना है। दोनों साइड समीशन लगाऊं सेम चीज में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई इक्वल टू 1 to n एम आई डेल एक्स आई, ये क्या बन जाएगा? कैपिटल समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई डेल एक्स आई। ये किसकी वैल्यू बन जाएगी? ये बन जाएगी एलपीएफ बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? यूपीएफ। यहां लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर एन अपर रीमान सम की डेफिनेशन क्या होती है कि एलपीएफ की जो वैल्यू होती है समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आई डेल एक्स आई होती है। और यूपीएफ की जो वैल्यू होती है समेशन आई इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई डेल एक्स आई होती है। क्लियर? इसे पुट कर दी, यही मुझे शो करनी थी, हैंड्स प्रूव्ड। तो इसमें अपन ने कुछ भी नहीं करा, पार्टीशन के लेके ith इंटरवल बनाया, दोनों वैल्यू डिफाइन करी। ये रिलेशन है कि अपर वैल्यू हमेशा छोटी होगी अपर लोअर वैल्यू से, सॉरी लोअर वैल्यू छोटी होगी किससे? अपर से। तो आज मैंने आपको रीमान में क्या क्या चीजें लगती हैं इंटीग्रेशन निकालने के लिए वो चीज पढ़ाई। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ कुछ इसकी और डेफिनेशन के लिए, और एक क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगी। यदि आपको लग रहा है कि आपको हमसे जुड़ना है तो आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको लग रहा है हमसे जुड़ना है तो आप ऐप डाउनलोड करें, हमसे कांटेक्ट करें। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।